रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम लोगों ने वन वन फंक्शन निकालना सीख लिया। 3 मेथड्स हैं, तुम्हें जो पसंद आता है उससे सॉल्व करो। सिंस तुम्हारी बुक में ग्राफिकल मेथड गिवन है तो तुम ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जानवी तुम नहीं अप्लाई करोगे क्योंकि सीबीएसई में नहीं लिखा होता ये मेथड। हाँ हाँ, जहाँ देख सकते हो वहाँ तुम कर सकते हो, काफी सारी चीजों के ग्राफ तुम बना सकते हो। ग्राफिकल वाला नहीं यूज कर सकते, तो मैं वो जो सेकंड वाला था ना fx1 इक्वल टू fx2, वो वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। अब ऑन टू फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन टू फंक्शन सबसे सिंपल है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि कोडोमेन तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होता है, मानते हो? कोडोमेन तो क्वेश्चन के साथ ही मिलता है तुम्हें। रेंज तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तुमने रेंज कैलकुलेट करी, तुमने कोडोमेन कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ये सबसे बेसिक तरीका है। मैक्सिमम जगहों पे तुम इसी को यूज करोगे। जेई में भी हम लोग बहुत ज्यादा बार इसी मेथड पे रिलाई करते थे, ठीक है। कोडोमेन क्वेश्चन में दे रखा है, रेंज तुम्हें पता है, कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया तो ऑन टू फंक्शन है, और बराबर नहीं है तो इन टू फंक्शन है, सिंपल। अदरवाइज इन टू फंक्शन। इसका एक और मेथड है, ग्राफिकल मेथड। अगर तुम्हारे में वन वन का ग्राफिकल मेथड दिया है तो उसका भी ग्राफिकल मेथड मेरे हिसाब से होगा। अगेन ये वाला मेथड भी अप्लाई नहीं होता। फास्ट मेथड टू कैलकुलेट रेंज। हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए बहुत जल्दी, ठीक है। इसको नोट करो, मैं रेस कर रहा हूँ इतना, फिर ग्राफिकल बताऊंगा। देखो ये तो तुम लोगों को कंफर्म है ना, ये तो क्लियर है, किसी को इसमें तो डाउट नहीं आ रहा। कोडोमेन और रेंज इक्वल करना है बस, रेंज तुम कैलकुलेट करोगे, कोडोमेन क्वेश्चन देता है। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ। एक बार माइक बंद कर लो, किसका ऑन है। देखो ग्राफिकल मेथड का क्या सीन है कि हमारे को ना शैडो ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस देखनी होती है, ठीक है, और ये हमें देता है रेंज। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ये वाला एक क्वेश्चन याद है, y इज इक्वल टू 3x वाला। इसकी रेंज निकालनी है तुम्हें। शैडो मतलब इसकी शैडो वाई एक्सिस पे ये पड़ रही है, देखो सारा, इसका मतलब पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे शैडो पड़ रही होगी, क्योंकि ये लाइन तो कभी खत्म होने नहीं वाली। कोई स्ट्रेट लाइन हर स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट होती है, तो ये लाइन अगर खत्म नहीं होगी तो इसकी शैडो भी वाई पे पड़ती ही रहेगी। इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, ऑल वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। पर हमें पता है यार वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे तो सारे रियल वैल्यूज हैं, तो इसकी रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या दूसरे वर्ड्स में आर, सारे रियल नंबर्स। ये बात क्लियर हुई है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा इसके बाद, इसको जरा नोट करो। एक और एग्जांपल है, रुको रुको, पहले मैं एक और एग्जांपल दूंगा फिर तुम्हें शायद हिट पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत ये बहुत डायरेक्ट था, इसीलिए शायद अंतर नहीं पता लगा होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। रेंज का मतलब सारी वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस फिलहाल, क्योंकि इसकी शेडो पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आर। इसको यहाँ तक लिखो, मैं अगला एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें क्लियर होने लगेगी चीजें। लिख लिया। देखो अभी सेकेंड एग्जांपल देखो,
सेकेंड एग्जाम्पल तुम्हारा वही ले रहे हैं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। आप जरा इस ग्राफ का शेडो देखो, इधर शेडो शेडो पड़ रही है, शेडो पड़ रही है, शेडो पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है, यहाँ तो नहीं पड़ रही शेडो। इसका मतलब शेडो 0 से पड़नी स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही है? अब ये तो ऊपर हमेशा जाता रहेगा, ये तो कभी नहीं रुकेगा। इसका मतलब तुम्हारी शेडो 0 से स्टार्ट हुई और इन्फिनिटी तक चली गई, तो ये हो गई इसकी रेंज। क्या अब मेरी बात समझ आ रही है? इसको एक बार बनाओ जल्दी से, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, तुम्हें और क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू, एक बार तुम एग्जांपल्स देख लो सारे, मेरे को लग रहा है क्योंकि एक दो एग्जांपल से कभी कभी चीजें नहीं समझ आती, ज्यादा एग्जांपल देख लो। साइन एक्स, साइन एक्स ये वाला मेथड, ये वाला मेथड भी सीबीएसई में नहीं है, और मेरे को आईसीएसई में देखना पड़ेगा कि है या नहीं, लेकिन अगर आईसीएसई में 1-1 के लिए ग्राफिकल मेथड है तो फिर ऑन टू के लिए भी होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इस वाले ग्राफ की शेडो, इन ग्राफ की शेडो कितनी पड़ रही है? इस ग्राफ की शेडो सिर्फ यहाँ तक पड़ रही है, मतलब या तो शेडो -1 तक जाएगी या शेडो फिर 1 तक जाएगी। इसका रेंज कितना हो गया? -1 से 1। कैसे पता चला? -1 तक नीचे जा रही है मैक्सिमम, फिर 1 तक। इसके ऊपर तो शेडो नहीं पड़ रही, इसके ऊपर जब ग्राफ ही नहीं तो शेडो कैसे पड़ेगी? इसकी रेंज हो गई -1 से 1। और तुम्हें पता है कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 ही होती है, क्योंकि तुम उसके अंदर एक्स की कोई मर्जी वैल्यू डाल दो, आंसर 1 या -1 के बीच में ही आएगा तुम्हारा। अब बताओ, अब किसी को कंफ्यूजन है शैडो वाले कंसेप्ट में? मेरे को नहीं पता तुम्हारी बुक में कहाँ दे रखा है ऑन टू निकालने का तरीका, बट अगर किसी को दिखता तो एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारी बुक में ये ग्राफिकल मेथड गिवन है या नहीं। मेरे को दिखा नहीं है मेथड, इसीलिए। अभी बताओ, किसी को डाउट है शेडो वाले मेथड में? बस हाँ, एक्स, क्योंकि देखो तुम एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं, ठीक है तुम मुझे समझो, जितना भी तुम्हारा ग्राफ है उसकी शेडो वाई पे जितनी पड़ रही है, देखो इतने एरिया पे शेडो पड़ रही होगी, तो इसीलिए मैंने इसके लिए रेंज लिख ली। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब एक ये है y इक्वल टू ई की पावर x, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। इसकी रेंज क्या हो सकती है? कौन ट्राई करेगा इसकी रेंज के लिए? एनीवन? एनी गेसेस? 0 से के इन्फिनिट। ठीक है, अब देखो, अच्छा मैंने पहले कभी कभी इन्फाइनाइट के साथ ना गलती से ये लगाया हुआ, तो इसको ये मत लगाना, उसको अगर मैंने लगा दिया था तो तुम इसको ठीक कर लो। इन्फाइनाइट हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स लगते हैं, इन्फाइनाइट कभी भी इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट नहीं लगता, क्योंकि इन्फाइनाइट कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए। ठीक है, तो अगर मैंने पहले, को शायद लग रहा है मैंने 1-2 क्वेश्चन में अभी पीछे बॉक्स ब्रैकेट बना दिया, इसको ध्यान रख लेना। अब देखो कैसे बताया उसमें 0 से इन्फाइनाइट, कह रही देखो इधर से सारा का सारा शैडो पड़ रहा है और इसके नीचे भी शैडो पड़ रहा है, लेकिन ये शैडो तब तक पड़ेगा जब तक तुम 0 पहुंच जाओगे, लेकिन कभी 0 नहीं पहुंचोगे। इस ग्राफ को देख के समझ आ रहा होगा कि 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 कभी भी नहीं पहुंचेगा, इसीलिए 0 इंक्लूडेड नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? तो ये था इस वाले इक्वेशन का रेंज, इसीलिए रेंज निकालना बहुत आसान हो जाता है अगर तुम उसका ग्राफ बना सकते हो तो, क्योंकि दिख जाती है रेंज।
बिना इसके तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या वैल्यूज डालने पे कैसा आंसर आ सकता है। सबसे इजी मेथड रेंज निकालने का, इसीलिए ग्राफिकल मेथड मुझे लगता है अगर तुम ग्राफ बना सकते हो तो। ये था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बट हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग तमीज से रेंज निकालते हैं, ठीक है, वैल्यूज को डाल डाल के। हमारी बुक में किस टाइप से दिखाया हुआ रेंज निकालते हुए? ज़्यादातर जगहों पे तुम्हारी रेंज ना उसी तरीके से निकाली गई है। वर्बली बोल बोल के रेंज निकालने के लिए अब मैं तुम्हें वो जो रेगुलर तरीका जिससे हम पुराने तरीके से रेंज निकालते थे, मुझे पता है तुम में से किसी किसी को शायद याद होंगे, किसी किसी को याद नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ वो तरीके। रेंज कैसे निकालते हैं देख लो एक बार और। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। याद है डोमेन निकालने के लिए मैंने तुम्हें 3 चीज़ों के बारे में बोला था, इनको हमेशा याद रखना। पहला, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, 1/0 नहीं होना चाहिए। तीसरा, लॉग के अंदर 0 नहीं होना चाहिए या लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने ये 4 बातें डोमेन के लिए बताई थी, तो तुम डोमेन को तो ईजिली निकाल लेते थे। प्रॉब्लम आती थी रेंज में कि रेंज के लिए हमारे पास ऐसा क्या है। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं रेंज को डोमेन के जैसा दिखने लायक बना दूं तो मैं सेम रूल्स अप्लाई कर सकता हूं रेंज पे। मैं बोलना क्या चाहता हूं अपनी बातों से वो सुनो। अभी y इज इक्वल टू समथिंग x लिखा हुआ है। अगर मैं x इक्वल टू समथिंग y बना दूं तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए और मैं उसमें ये रूल्स अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मैं क्या करता हूँ, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लेता हूँ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1। देखो ये लिखा था समथिंग ऑफ x टाइप का, y इज इक्वल टू समथिंग x, और ये लिखा है x इक्वल टू समथिंग y। अब मैं इस चीज़ के ऊपर इनमें से कोई एक रूल लगाऊंगा और अपना आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। इस वाले में ये वाला रूल एप्लीकेबल हो रहा है। इसका मतलब y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इस चीज़ की रेंज क्या, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस चीज़ की रेंज क्या है? रेंज इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और 1 इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से भी रेंज निकाली जाती है। ये बेसिक मेथड है। तुम लोग मोस्ट प्रोबेबली अपनी रेंज इसी तरीके से निकालोगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड अगर तुम्हारे में नहीं हुआ तो ये वाले तरीके तुम लोगों को सब 11th में समझा दिए गए थे, बट तुम्हें याद नहीं होंगे, इसीलिए मैंने बता दिया दोबारा से, ठीक है। तो क्या रेंज में कोई भी और अलग बात नहीं है? सिर्फ इसको उल्टा तरीके से लिख लो और अपना अप्लाई कर दो। रेंज में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है, सिर्फ इतनी ही जानकारी काफ़ी नहीं होती। रेंज में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, चेक फॉर डोमेन। अगर मैं बोल दूं कि इस इक्वेशन में 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, पर अगर किसी रीज़न से मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 डाल ना सकूं, तो मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मैं इस चीज़ के अंदर 1 की वैल्यू नहीं ही डाल सकता, डाल ही नहीं सकता मैं, तब मैं क्या करूँगा? x इक्वल टू 1 अगर मैं नहीं डाल पा रहा किसी रीज़न से, इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं डोमेन में ही अगर मेरे पास वो पॉइंट नहीं है तो मैं उसको डाल ही नहीं सकता। डोमेन का तो यही मतलब है ना, जो पॉइंट्स तुम x में डाल सकते हो।
अगर मेरे पास कोई पॉइंट ऐसा है जो एक्स में डाल ही नहीं सकता तो उससे आने वाला वाई भी मैं यूज़ नहीं कर सकता रेंज में। तो ये भी देखना पड़ता है कि डोमेन में कौन कौन सी चीज़ कटी हुई है। समझ रहे हो, क्वेश्चन अपनी तरफ से चेंज कर सकता है, बोलेगा r-3 ये इसका डोमेन है। अब चेक करो, तो तुम सब कुछ सॉल्व करोगे, यहाँ तक आंसर निकाल के बोल दोगे ये तो करेक्ट है। बट क्वेश्चन ने बोला था कि इसका डोमेन है r-3, इसका मतलब इसमें तुम 3 भी नहीं डाल सकते थे। अगर तुम x की जगह 3 डालते तो y की वैल्यू 10 आती। अगर x की जगह 3 डालता तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी कि 10 आती। लेकिन सिंस x की वैल्यू 3 तुम नहीं डाल सकते तो रेंज में 10 नहीं आएगा। क्या मेरी बात दिमाग में जा रही है? क्वेश्चन ने मना कर दिया 3 डाल ही नहीं सकते, तो रेंज में 10 कहाँ से आएगा, क्योंकि 3 पे तो 10 आना था। तो मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करके रेंज लिखनी पड़ेगी कुछ ऐसे कि रेंज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 10। 1 से इन्फिनिटी तक का मेरे को सारा एरिया लेना है, लेकिन 10 नहीं ले सकता क्योंकि डोमेन में नहीं था। मैक्सिमम बच्चे जहाँ तक करेक्ट करते हैं वो ये वाला स्टेप चेक करना भूल जाते हैं कि डोमेन के लिए भी चेक करो कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो डोमेन में नहीं है लेकिन उससे आंसर आ रहा है तो वो रेंज में इंक्लूडेड है। अब ये बताओ कि मेरी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर ये वाला होता है फिनिश, फंक्शंस। ठीक है, मैं अगले क्लास में इसके कुछ भारी क्वेश्चंस करवा दूंगा क्योंकि अभी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए हैं तुम्हें कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। ऑब्वियसली इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि तुमको बहुत सिंपल सी इक्वेशन दे दे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन तो देंगे ही वो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, किसी को कुछ और पूछना है आज की क्लास में से? चलो, और तुम लोग अभी कितने बंदे पहुँचे फंक्शंस के आसपास, मतलब प्लेन्स ख़त्म कितनों ने कर लिया? और किस किस का हो गया, नाम भी बताते जाओ साथ में। अब कोई नहीं बोले। नहीं हुआ अगर किसी का तो हाँ, तो ये बोल दो ना कि अभी नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ कोशिश करो ख़त्म करो, क्योंकि देखो ज़रूरी है तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे भी कोर्स भगाना पड़ रहा है और मेरे को तुम पे प्रेशर बना के रखना भी पड़ रहा है कि करो जल्दी जल्दी करो। अगर टाइम होता तो मैं भी इतना प्रेशराइज नहीं करता। यहाँ पे मैं उतने क्वेश्चंस नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें अगर कंसेप्ट समझ आ जाए तो तुम क्वेश्चन ज़्यादा लगा सकते हो। बट अगर मैं 4 वैरायटी के क्वेश्चन करवा दूँ लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तुम्हें, तो तुम 8 वैरायटी में फंसोगे। चलो, उसको ख़त्म करो और उसके बाद लास्ट अगली क्लास प्रोबेबली मेरी फंक्शंस की लास्ट होगी जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा जो तुम्हें जानना है। रेंज वगैरह जो मुझे लगता था तुम लोग भूल चुके होगे, मैंने दोबारा से बता दिया क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, और एक बार बुक में खोल के चेक कर लेना तुम्हारे आईसीएसई में वो ग्राफिकल मेथड है या नहीं, और सीबीएसई में तो बिल्कुल नहीं है। तो वो जो शैडो वाला फॉर्म है और वो जो लाइन बनाने वाला तरीका है, ये तरीके कहीं और अप्लाई नहीं होने वाले। मतलब ना ना ना, ऑन टू जहाँ पे 1 1 है ना, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे इसका तरीका दे रखा है, लाइन बनाने का तरीका लिखा हुआ है, तभी बताया मैंने तुम्हारी बुक में। बुक में लिखा है यार, तो अगर तुम यूज़ कर लोगे तो मेरे हिसाब से नंबर कटने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुक में लिखा है पेज नंबर 4 पे। लेकिन मेरे को ऑन टू का तरीका नहीं दिखा, तो ध्यान रखना ऑन टू में अगर तुम्हारी बुक में ग्राफिकल मेथड नहीं लगा तो मत यूज़ करना। ठीक है।